हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी क्लासेस। माय नेम इज प्रमोद और एपी क्लासेस पे हमने प्लेलिस्ट चालू कर रखी है जिसमें हम क्लास 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 4th और आखिरी क्लास है। आज की क्लास के बाद ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करेंगे तो जो फाइनल आंसर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना होगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं और डिवीजन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में final result should retain as many significant figures as are there in original number with least significant figures। ओरिजिनल नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उसी में ही, उसी को ध्यान रखते हुए ही उतने सिग्निफिकेंट फिगर का ही हमें फाइनल आंसर रिपोर्ट करना होता है। सर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बता दो सर, थोड़ा सा समझ सा नहीं आया सर। अब देखो, आपने आपने क्या किया, ऐसे ये बोर्ड लिया या फिर मैंने चलो एक बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बॉक्स की लेंथ और विड्थ मेजर की। ये स्क्वायर मान लो, हमने स्क्वायर बनाया, इसकी 1.2 सेंटीमीटर आपने लेंथ एंड 1.2 सेंटीमीटर आपने इसकी ब्रेड्थ मेजर की। अब कहते हैं कि इसके एरिया फाइंड कीजिए। तो आप कहोगे सर इसका एरिया एरिया 1.2 इंटू 1.2, ये सर एरिया 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सर। ये इसका एरिया हो जाएगा सर। ये हम अभी तक करते आए थे, ये हमारा एरिया मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से हो जाएगा। हाँ सर 1.2 इंटू 1.2 किया, 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बट आप खुद सोच के देखिए, जिस स्केल से हमने लेंथ को मेजर किया वो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें आंसर बता पा रहा है। डॉट के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक ही वो आंसर बता पा रहा है। समझ आए? और सेम इस केस में, बट जो एरिया है वो इतना प्रिसाइज हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि वो एरिया डॉट के बाद हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको रिपोर्ट कर दें। ये कैसा पॉसिबल है कि सर हमारे स्केल में तो इतना प्रिसीजन था कि हम 1.2 सेंटीमीटर ही नाप पाए। बेसिकली 1.2 जब हमने मेजर किया तो सर ये 1.1 से लेके 1.3 के बीच में कुछ होगा सर। 1 तक तो हम सेटिस्फाइड है, बट ये 1.1 से 1.3 के बीच में कुछ ये होगा, क्योंकि जब हमने 1.2 मेजर किया तो उसमें थोड़ी सी एरर आ सकती है। मे बी हमने वो मेजर किया 1.19, मे बी मेजर किया 1.18, बट हमने रिपोर्ट किया 1.2 क्योंकि हमारे स्केल की इतनी कैपेबिलिटी थी। हमारे स्केल पे सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट तक ही हम नाप सकते थे। तो हमने एरिया डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक कैसे कैसे आंसर दे दिया उस एरिया को। समझ आ रहा है? इसलिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए इसके रूल्स आए हैं कुछ, इसीलिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे। ये चीज समझ आई, रीजन क्या है इन रूल्स का? ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो जिस भी नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो फाइनल आंसर भी उसी में रिपोर्ट किया जाएगा। तो अब 1.2 1.2 दोनों में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एरिया भी 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा सर? ये एरिया 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 1.5 क्यों नहीं हुआ सर? अरे अभी पढ़ेंगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं। इतना समझ आ गया? रूल समझ आ गया क्या रूल है? अभी इसके बहुत सारे सवाल करेंगे तब सब कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है। ऐसी एडिशन का रूल देख लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल फटाफट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है कि फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मच डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद ही देखते हैं, डेसिमल से पहले तक नहीं देखते। कि डेसिमल के बाद फॉर एग्जांपल 12.8 है और फिर ऐसे कुछ 15.1672, इन दोनों को ऐड करना है तो, या सब्ट्रैक्ट करना है कुछ भी, तो सर इनमें से सबसे डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है? इसमें है सर, डेसिमल के बाद
क्या कह रहे हैं, एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस सर, इसमें तो ऊपर वाले में एक डेसिमल प्लेस है, इसमें 4 है, तो फाइनल आंसर में भी एक ही होनी चाहिए, फाइनल आंसर में भी एक ही होनी चाहिए। अब आपका दिमाग चलेगा, शातिर दिमाग, और आप कहोगे सर कभी कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि ये वाली वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे 0 0 आ जाएगी, तो क्या करेंगे, तो भी एक एक पॉइंट तक ही हम 0 लगाएंगे। मान लो ऐसा कुछ होता है, ये 15.8 आ जाता मान लो, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो 3.0 आ जाता। जैसे इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखते तो 3.0 आ जाता, तो उसको 3.0 तक ही रिप्रेजेंट करते। समझ आ गई ये वाली चीज। यहाँ पहले स्टार्टिंग में 0 बन रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। समझ आया? इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर का हम आंसर रिपोर्ट नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। वो आंसर वेग हो जाएगा, है ना, उसका फिजिक्स में सेंस नहीं बनेगा, वो सेंसलेस बात होगी कि आपने जैसे स्केल से मेजर किया, मेजर तो आप स्केल से कर रहे हो 1.2 सेंटीमीटर, और एरिया को आपने डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे एक्यूरेटली बता दिया। समझ आया? ये वाली चीज समझ आई, रीजन? ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ये होता है। अभी सवाल देखते हैं और सवालों के हिसाब से करेंगे, फिर देखना समझ आ जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम, समझ आ जाएगा। ये मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, 10 सवाल करते हैं ये मल्टीप्लीकेशन के, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप क्या करना, कैलकुलेटर के साथ ही या तो खुद ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो यार, बट मेरे को इतना भरोसा है कि ऐसे एग्जाम में कोई भी एक बड़ा सा सवाल भी आ गया तो आप मल्टीप्लीकेशन डिवाइड तो कर ही लोगे। आप 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, होनहार विद्यार्थी हो, आप 11th क्लास के, तो आपकी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैपेबिलिटी में मेरे को पूरा पूरा भरोसा है। तो जैसे 6 को 0.30 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, सर ये 1.8 बनेगा, 1.8 बनेगा। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर कितना रिपोर्ट करेंगे सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर कितना रिपोर्ट करें, कितना करना है भाई बताओ। सर इसको हम राउंड ऑफ करके, क्योंकि क्योंकि यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमने देखा था कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो उसमें फाइनल आंसर रिपोर्ट होगा। तो इसका सर फाइनल आंसर रिपोर्ट होगा एक सिग्निफिकेंट डिजिट में, बट यहां पे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर कितना रिपोर्ट करें, इसको राउंड ऑफ करेंगे सर हम, इसको राउंड ऑफ करेंगे सर हम। तो सर राउंड ऑफ कैसे करेंगे वो सिखा दो एक बार, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बता देना। समझ आए? तो ये वाली शीट करेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद ये एडिशन की शीट करेंगे हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन की शीट करने से पहले आगे हम राउंड ऑफ देख लेते हैं कि सर नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना होता है फिजिक्स में। तो देखो बहुत आसान है, ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6, यहां पे मैं डॉट लगा देता हूं, ये बन गया 12.3456, ये नंबर है। अब इसको कहते हैं सर इसको राउंड ऑफ करो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, इसको राउंड ऑफ करना है सर फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक। फर्स्ट डेसिमल प्लेस मतलब इसका आंसर डैश डॉट डैश, बस इतना कुछ रिपोर्ट करना है हमें आंसर, ठीक है, सिर्फ इतना आंसर हमें रिपोर्ट करना है। डेसिमल से पहले 2 डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होगी, इतना आंसर इसको रिपोर्ट करना है, इसको राउंड ऑफ करो। तो राउंड ऑफ करने का रूल क्या है, जब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक करना है तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस से नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा, फर्स्ट डेसिमल प्लेस से नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा, जिस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना हो उससे नेक्स्ट वाला नंबर हम देखते हैं। समझ आया? जिस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट वाला नंबर हम देखेंगे। अगर ये नंबर, ये वाला जो नंबर है हमारा, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 5 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, +1 इन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट। समझ आ गया? नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स बना लेना। क्या कि एक डेसिमल प्लेस तक किया तो हमने नेक्स्ट वाला नंबर देखा, अगर वो 5 से ज्यादा है तो 3 में एक ऐड कर देंगे। अब मान लो ये 4 की जगह मान लो ये अगर 6 होता, हमने मान लिया 4 की जगह 6 होता, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक कैसे रिपोर्ट करते सर, ये 12 पॉइंट और इसमें एक ऐड हो जाता, 12.4 आ जाता सर। समझ में आया क्या? और अगर ये लेस देन 5 है तो सेम रहेगा।
अगर ये लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है, जिसमें जैसे इस केस में ये 4 है, तो ये पूरा उड़ जाएगा और सिर्फ इतना इतना डाटा रिपोर्ट हो जाएगा। ये 12.3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं इसकी फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक। ऐसे कितनी भी डेसिमल प्लेस तक आपको करना है, आप कर लोगे। नेक्स्ट वाला नंबर देखना, 5 से ज्यादा है तो पिछले में एक ऐड कर देना, 5 से कम है तो आगे वाला सारा उड़ा देना और सिर्फ उतना उतना ट्रिम करके लिख देना बेसिकली। ठीक है सर। अब सर मेन बात और बता दो कि जब 5 वाला केस होगा तब क्या करना है, क्योंकि कंफ्यूजन तो सिर्फ उसी में ही होती है, बाकी तो हम कर लेते हैं, है ना। कंफ्यूजन सिर्फ 5 वाले केस में होती है। चलो 5 वाले केस और बता देते हैं। 5 वाले केस में देखो, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद 5 वाला केस और डिस्कस कर लेते हैं। ये आप नोट कर लेना, नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब अगर कोई नंबर है कि 12.45, ऐसे ही कुछ ले लिया मैंने, 13.65 ऐसे ले लिया, 14.55 और एक और नंबर ले लिया मैंने 11 पॉइंट, और यहां पे हम ले लेते हैं इसको 35, ठीक है। तो ये मैंने सारे ले लिए, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करने हैं। ऐसे 2, 3, 4 तक करना हो आप सारे कर लोगे अपने हिसाब से। ये वाला समझ लो। इसमें एक ऐसा नंबर भी लिया है जो 5 से बड़ा हो, एक ऐसा नंबर भी लिया है जो 5 से छोटा हो। 5 भी ले लिया, ऑड भी ले लिया, इवन भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो इसमें रूल क्या कहता है सर, अगर ये 5 आया हो, हमें 1 डेसिमल फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो सर 1 डेसिमल प्लेस के बाद जो नेक्स्ट है सेकंड डेसिमल प्लेस पे अगर 5 आए और अगर ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस इवन है तो नो चेंज, इवन है तो नो चेंज, और ऑड है तो +1। सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। राउंड ऑफ बहुत आसान, समझ आ गया। कभी नहीं भूलना है ये, अब लाइफ टाइम फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट। तो फिजिक्स में जब राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, पहले वाला हमने देख लिया था कैसे उड़ा देते हैं या फिर एक इंक्रीज कर देते हैं। और इसमें अगर ये वाले डिजिट इवन ऑड है, अगर ये इवन है तो सेम रहने देंगे, ऑड है तो 1 प्लस करके उसमें इवन बना लेंगे उसको, बस सिर्फ इतना सा रहता है, ठीक है। क्यों बनाते हैं हम इवन? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इवन डिजिट होगी तो डिवाइड वगैरह करने में थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। 2 का एक फैक्टर आ जाता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा याद रख लो आप कि हमेशा इवन बनाना होता है ताकि इवन में थोड़ी कैलकुलेशन हमें आसान पड़ जाए, इसलिए हम इवन बना रहे होते हैं। इस चक्कर में आपको ध्यान रह जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो 13.65 इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करना है तो 13.6 इसका आंसर। अब इसको करना है, इसका आंसर सर पता है 12.4 हो जाएगा। अब इसको करना है सर, ये ऑड है तो एक ऐड कर देंगे सर इस 5 में, इस 5 में एक ऐड कर देंगे तो 5 + 1 6, 14 + 6 हो जाएगा। ये भी ऑड है सर, ये भी ऑड है तो इस 3 में एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ऐसा नोट कर लो, ये चीज समझ आ गई। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्लियर हो गया, राउंड ऑफ क्लियर हो गया। अब सवाल करते हैं भर भर के, सारे सवाल ये करेंगे हम। अब सर इसमें इनको मल्टीप्लाई करना था 6 × 0.30। रूल क्या था? मल्टीप्लीकेशन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जिसमें होंगी उतने का ही हमें फाइनल आंसर में रिपोर्ट करना है, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। तो सर इसको पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने मैथ्स के हिसाब से। मैथ्स के हिसाब से नॉर्मली मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1.80, ठीक है। बट इसको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें फाइनल आंसर 2 या 1 में रिप्रेजेंट करना है सर फाइनल आंसर को। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में फाइनल आंसर को रिपोर्ट करना है। तो कितना करेंगे? 1.8 को राउंड ऑफ कर दो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सर इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? इसको मैं 1.8 लिखूंगा तो भी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कैसे करेंगे इसको? 1.8 को राउंड ऑफ कर देंगे सर, 1.8 को राउंड ऑफ करके 2 लिख देंगे सर। 2.0 नहीं लिखेंगे सर ना, 2.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए भाई, है ना। तो हम क्या लिख देंगे इसको लिखेंगे सिंपल 2, इसको लिखेंगे सिंपल 2। समझ आ गया? अब इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लीकेशन मेरे को बताओ कितना होगा। सर इन 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा 44.1। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो 44.1।
अब सर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट मेरे को फाइनल आंसर किसके हिसाब से रिपोर्ट करने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? एक होता है सर। डेसिमल के बाद वाले जीरो जब तक काउंट नहीं होगी तब तक यहाँ, जब तक यहाँ पे जीरो, अगर यहाँ पे जीरो ना होता तो ये अंदर वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती। बट इस केस में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है 3। यहाँ भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है सर, और यहाँ पे 3 है। 3 है या 2 है? 2 है सर, 2 है, क्योंकि लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। डेसिमल होता तो ये वाली होती। सिग्निफिकेंट फिगर वाला भी रिवाइज हो गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो, उसमें जो वर्कशीट की है वहां पे 20 सवाल किए, हर एक एग्जांपल वहां पे कवर हो गया उन 20 क्वेश्चन में। बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहो, आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स 100% क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 44.1 आया। इसको रिपोर्ट करना है हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सर इसको जब राउंड ऑफ करके हम 44 करेंगे, 44.1 को राउंड ऑफ करेंगे तो 44 आएगा। 44 को भी हमें राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि 44 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लास्ट में हमें जीरो बनानी होगी। तो बेसिकली 40 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे 40 आ जाएगा हमारा आंसर। 40 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 40 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक। ये लास्ट वाली जीरो काउंट नहीं होती, राइट हैंड साइड वाली जीरो काउंट नहीं होती। समझ आ गया भाई? इतनी चीज समझ आ गई? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें 11.6 और 6.24, 11.6 और 6.24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.384 बन जाएगा। अब सर इसको यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें फाइनल आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। इसको राउंड ऑफ करो 3 डेसिमल प्लेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करोगे तो 72 पॉइंट, और ये डेसिमल से आगे फर्स्ट प्लेस तक करना होगा हमें, ताकि यहां भी एक नंबर आ जाए, ताकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए। तो सर यहां पे क्या लिखूं मैं? 3 के नेक्स्ट 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो 3 बन जाएगा हमारा 4, 72.4। अब यहाँ पे 8 नहीं होता, यहाँ पे 2 3 4 कुछ होता, तो क्या बन जाता? 2 3 4 कुछ होता तो कट जाता, और 72.3 तक हम फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे होते। चीजें समझ आ रही है भैया आपको? आपको ये वाली चीजें समझ आ रही है? ठीक है सर, अब इसको मल्टीप्लाई करो 0.004 इंटू 5280। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 21.12। ये कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेशंस, एक तो 10 सवाल नहीं आएंगे आपके, आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देख लेना, आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेशन अभी कर लेना, जब वीडियो चल रही है तो साथ में कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिए सारी, और फाइनल आंसर अपना रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका लाइव टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ में ही। तो 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, लास्ट वाले आप खुद अभी ट्राई कीजिए, मैं तो बता ही रहा हूं साथ में। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21.12। अब सर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रखना भाई, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है सर, तो हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। बट यहाँ पे तो ये 4 है, तो हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना है। तो सर 21.12 को जब ट्रिम करूंगा तो 21 बन जाएगा, 21 में भी 2 होती है, 21 को और ट्रिम करना पड़ेगा तो 20 बन जाएगा सर। नियरेस्ट डेसिमल प्लेस तक लेके जाना पड़ेगा हमें इसको। समझ आ गया? हाँ सर, तो 21.2 को एक सिग्निफिकेंट फिगर में जब रिप्रेजेंट करना होगा तो वो 20 बन जाएगा, क्योंकि 20 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होती है सर। किया कैसे? 21.12 था, उसको तोड़ा, 21 तक किया, 21 में हमने देखा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लास्ट वाली को भी जीरो बनाना होगा, उस 1 को भी जीरो बनाना होगा, तो जीरो बना दिया और राउंड ऑफ कर दिया, 20 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही डिवीजन के केस में भी यही होगा कि 500.5 डिवाइड बाय 5.11, उसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये बनेगा हमारा भाई 97.95 और समथिंग 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 आगे बन जाएगा। ठीक है, 97.95 और फिर 49 वगैरह कुछ 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 आगे बन जाएगा ऐसा बड़ा सा। बट यहाँ पे सर 3 डेसिमल प्लेस है, सॉरी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, डेसिमल से पहले 1 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट यहाँ है, 5 यहाँ है, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे होगा? इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर ये 49 तो आगे का उड़ाई दो, अब ये बच गया 97.95, इसको हमें राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो ये 5 से पहले एक ऑड नंबर है सर, और ऑड का राउंड ऑफ कैसे होगा? +1 हो जाएगा सर उसमें, तो 97.9 में +1 करेंगे तो 98 आ जाएगा। 98 में तो 2 ही डेसिमल प्लेस है, तो 0.0, सॉरी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो 98.0। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको ऐसे रिपोर्ट करना है। इसको अगर खाली आप ऐसे लिखाओगे 98 तो वो गलत हो जाएगा भाई सरासर, ये चीज ध्यान रखना। 98 इज नॉट इक्वल टू 98.0 है ना, क्योंकि यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 2 ही है। मैथ्स में ये दोनों नंबर इक्वल है, बट फिजिक्स में आपको डाटा रिपोर्ट कर रहे हो, आप अपने मेजरमेंट्स वगैरह को लेके रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसे रिपोर्ट करना है। याद रहेंगी ये चीजें, भूलोगे नहीं। प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से, मजा आ रहा है? सब्सक्राइब कर दो यार, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ये वीडियो। अब 6th सवाल करते हैं कि 1000 को डिवाइड करना है 8.2 से। 1000 को जब हम 8.2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 121.95, 121.95 बनेगा। अब देखो 1000 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 2 है, तो हमें डाटा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर में हमें फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। तो इसको जब एक सिग्निफिकेंट फिगर में बनाएंगे तो बेसिकली 1 to 1 तक लेके जाओ, ये डाटा ट्रिम करो, ये ट्रिम करोगे तो 1 to 2 बन जाएगा। ये 1 to 2 को और ट्रिम करना होगा, 120 आ गया, 120 को और ट्रिम करना होगा मैं, तो बेसिकली वो 100 बन जाएगा। 100 में क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बेसिकली इस पूरे को राउंड ऑफ किया है मैंने एक सिग्निफिकेंट फिगर तक। एक सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे बनाऊंगा मैं, या तो टेंस वाली बना लूंगा, या हंड्रेड्स वाली, या थाउजेंड्स वाली, ऐसे कि क्योंकि लास्ट में मैं जीरो लगाऊंगा, लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती है अनटिल अनलेस डॉट ना आए, तो यहाँ पे डॉट लगाऊंगा नहीं, तो ये 100 बन जाएगा भाई। समझ आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करो 51.6 इंटू 31.4, 51.6 इंटू 31.4 करेंगे तो ये 1620.24 बन जाएगा। अब यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही करना है रिपोर्ट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करो इसको, कितना बनेगा 1620.24। सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ये डेसिमल के बाद वाला हटा दो, ये 1620, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए सर, है ना। 16 20 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए सर हमारे। समझ आ गया? अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला करो 8088 को 0.4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा भाई हमारा 35.2, यही बनना चाहिए, 8 चौक 32, 35.2 ये बन गया। अब सर यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 है, तो हम फाइनल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर में फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो, तो क्या बनेगा सर 3000 बन जाएगा। ये जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में सब जीरो हो जाएगा। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, फाइनल डाटा हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट हो गया। समझ आ रहा है? ये वाली चीजें समझ आ रही होंगी ना सबको? बताओ। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि 204.17 को डिवाइड करने 3.2 से। 3.2 से उसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा भाई 63 पॉइंट, ये कुछ ऐसा बनेगा 63.8031 63.8031। ये सब आप डिवाइड वगैरह करके देख लेना, ये फाइनल आंसर आएगा सर। बट ऐसे तो डाटा रिपोर्ट कर नहीं सकते हम, कैसे करेंगे? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें 2 थे, तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। इस पूरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो हटा दो, तीन डिजिट्स लो, और 3 डिजिट्स को जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या बनेगा सर 63.8 को राउंड ऑफ करना है। किसको करना है? 63.8 को करना है। तो सर 63.8 को 2 में करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये 64 बन जाएगा, 64 बन जाएगा राउंड ऑफ होके। समझ आ गया ये वाली चीज? 5 से बड़ा हो तो +1 हो जाता है, 5 से छोटा हो तो सेम रहता है, और 5 हो तो ओड के केस में +1 हो जाएगा, इवन के केस में सेम रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आ गई। अब लास्ट है हमारा 31.2 इंटू 4.1। 31.2 को 4.1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 127.92, 127.92। अब 127.92 को कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हमें रिपोर्ट करना है? सर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है, तो फाइनल हमें आंसर रिपोर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ये 2 थी, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फाइनल आंसर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना है सर, 2 में रिपोर्ट करना है सर। तो ये लास्ट वाले हटा दो, सिर्फ 3 डिजिट्स पे ध्यान दो, बस इन 3 पे ध्यान देंगे। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में
रिपोर्ट करना तो क्या बनेगा सर 127 का 127 को राउंड ऑफ करो, क्या बन जाएगा सर 127 का 120 तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो ये बन जाएगा हमारा 130। समझ आ गया, 130 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है। होपफुली आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भाई सारे एग्जांपल ले लिए मैंने, इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनेगा आपका। सिग्निफिकेंट फिगर के अर्थमेटिक ऑपरेशन का सवाल चाहे कितना ही बड़ा किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम का पूछ ले, ये इसे ही आएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सीधे ये क्वेश्चन आता है भाई इसको सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करो, डाटा को वैसे रिपोर्ट करो। अब आ जाता है हमारा एडिशन के एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉमन। अब सर इन केसेस में क्या होगा ये और बता दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या कहा था कि सर डेसिमल, उसमें ना सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख रहे होते, उसमें बस ये देख रहे होते हैं कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स लगे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, और लीस्ट डेसिमल पॉइंट जिसमें हो, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ नंबर्स हो जिस भी नंबर में, उतने नंबर में हम अपना आंसर फाइनल रिपोर्ट कर रहे होते हैं। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स जिस भी नंबर में हो, उस डिजिट में, उतने डिजिट्स में हम हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर, डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद चार, तो हम हमारा आंसर रिपोर्ट करेंगे डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर पे, डेसिमल के बाद हमारा सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो बनेगा हमारा 24.9726, इनको ऐड करके बनेगा हमारा 24.9726, ऐड कर लेना, ठीक है, ये बना। बट सर हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट तक रिपोर्ट करना है, बाकी पीछे वाले को उड़ा दो, एक डिजिट तक करना है ना, तो इसको उड़ा दो बस, और हम ध्यान देंगे सिर्फ इन दो नंबर्स पे, क्योंकि हमें डेसिमल के एक तक करना है तो हम दो नंबर पे ध्यान देंगे, दो तक करना हो तो हम तीन पे ध्यान देंगे, तीन तक करना हो तो हम चार पे ध्यान देंगे, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे 97 है, 75 से बड़ा है, 75 से बड़ा तो पीछे वाले में एक ऐड हो जाएगा सर, और अब 9 में एक ऐड करेंगे 10, तो ये बेसिकली 25.0 बन जाएगा सर। यहाँ पे 0.0 तक, एक डेसिमल प्लेस तक हम हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे सर। समझ आ गया भाई, ये वाली चीज क्लियर होगी, बाकी एग्जांपल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा प्यार से, ठीक है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 155.907, ये कितना बनेगा 155.907। अब सर 155.907 को हमें कैसे रिपोर्ट करना होगा, इसमें पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद तीन, हमें फाइनल आंसर देना है, उसमें पॉइंट के बाद दो, इसको राउंड ऑफ करो पॉइंट के बाद दो तक, तो सर फाइनल आंसर होगा सर हमारा 155.9, और दो तक करना है तो बेसिकली ये 7 उठ जाएगा, 75 से बड़ा है तो पिछले वाले डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 155.91 बन जाएगा। समझ आ गया। अब ऐसे ही इसको ऐड करो, 12.484 को ऐड करोगे 3.6 में तो ये बनेगा 16.084। इसमें पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद तीन, तो पॉइंट के बाद एक वाला, पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए बस, तो 16 पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट देखो, बाकी सबको उड़ा दो, पॉइंट के बाद दो डिजिट देखो, बाकी सबको उड़ा दो, और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो 16.1 बन जाएगा, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई, ठीक है। अब अगले वाले को करो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, 19.117 में से 811 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा भाई 11.007। अब पॉइंट के बाद दो पॉइंट, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स, डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स, तो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे डेसिमल के बाद दो डिजिट्स में, तो दो डिजिट्स में इसको रिपोर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये 7 उड़ जाएगा, 7 उड़ के वहां पे बन जाएगा 1, 11.01, ये हमारा सर फाइनल आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब करेंगे नेक्स्ट वाले को ऐड, नेक्स्ट वाले को ऐड करो, 7.6924 में 9.6 ऐड करो और उसमें से 4.8 सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई ये बन जाएगा हमारा 12.4044, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा भाई फाइनल आंसर। अब इसको डेसिमल के बाद चार डिजिट, एक डिजिट, एक डिजिट, तो हम रिपोर्ट करेंगे आंसर डेसिमल के बाद एक डिजिट में, डेसिमल के बाद एक डिजिट रहनी चाहिए तो हम दो डिजिट्स पे ध्यान देंगे और बाकी सबको उड़ा देंगे,
अब इस 40 को एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 12.4 ही बन जाएगा, बस ये 12.4 ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए लास्ट सवाल करते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं भाई। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 19.8 में 8.75 माइनस करो और उसमें 11 ऐड कर दो। सर 11 ऐड कर दिया मतलब, तो फाइनल आंसर हो गया भैया हमारा 22.05। ठीक है, ये सब करने के बाद 22.05 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब सर यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट दो डिजिट यहाँ पे है ही नहीं सर, यहाँ पे डेसिमल ही नहीं है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइनल डेसिमल उड़ा देंगे सर, डेसिमल उड़ा देंगे लास्ट नंबर तक, इसको राउंड ऑफ करेंगे बस, तो ये 22 बन जाएगा भाई। इधर समझ में आया क्या? बोलो भाई, समझ में आ गया? अब अगर देख लो यहाँ पे 22.95 होता है ये, तो डेसिमल हटा के क्या बन जाता है, 23 बन जाता है सर, ये वहां तक राउंड ऑफ हो जाता। राउंड ऑफ भी क्लियर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई शंका? कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राउंड ऑफ हमने पढ़ लिया है। राउंड ऑफ के बाद अब एग्जांपल करते हैं हमारे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है ये कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब साइड ऐसे मेजर की गई है तो उसका टोटल सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेट रहने चाहिए हमारे। एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, तो बताओ भाई, इसको लिखो, कैसे लिखोगे? सर पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे सर क्यूब का। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? सर आपके लिए एक ये क्यूब ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ये क्यूब है और क्यूब की लेंथ एक साइड दे रखी है, ये दे रखी है 7.203 मीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सर एक सरफेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और टोटल 6 सरफेस होते हैं क्यूब के, चारों तरफ 4 सरफेस, एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो गया सर हमारा 6a स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है सर? 7.203 मीटर्स है। ए की वैल्यू कितनी है? 7.203। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर लिखो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब लिखेंगे वो हो जाएगा भाई हमारा 311.299 और समथिंग 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 आगे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 311.299,254। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल दिया गया है। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, क्या ये सही है? सर मैथमेटिकली तो ये सही है, मैथमेटिक्स में तो इसको स्क्वायर किया और उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आ गया, ठीक है सर। बट फिजिक्स में हम ये एरिया इतने, ये सेंटीमीटर सॉरी मीटर दे रखे हैं ना, ये मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा ना, यूनिट्स का भी ध्यान रखना हमेशा आगे। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे सर, और राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेस तक करेंगे? सर ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो सर 3 डेसिम, इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, एक पहले है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। समझ आया? अब आप कहोगे सर 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो एक में रिपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? याद है आपको, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि ये परफेक्ट 6 है, ये एक परफेक्ट 6 है, इसको मेजर करके नहीं लिखा गया कि ये 6 है, इसको किसी स्केल या लेंथ से ऐसे मेजर नहीं करके लिखा गया, इसकी मेजरमेंट नहीं दी गई है, ये एक कांस्टेंट लगा हुआ है, और इस कांस्टेंट को आप 6 लिखो या 6.0 लिखो या 6.00 लिखो, बेसिकली एक ही बात है। और इसमें जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं,
तो जो हमारी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, विड्थ ऐसे कुछ होगा, सिर्फ उनकी कैलकुलेशन में ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखेंगे। तो 7.203 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम राउंड ऑफ करके रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट होगा सर 311.29 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, सिर्फ इन दोनों पे देखना होता है ना, बाकी सब तो काट दो चाहे, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करने, 3 तो यहाँ आगे, डेसिमल के बाद 1 ही आएगा, डेसिमल के बाद 1 तक ही राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उससे नेक्स्ट और देख लो बस। ये 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो इसमें पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, खत्म। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, समझ आया? सिर्फ इतना ही करना है, बस वो कैलकुलेशन करनी है, ये आप स्क्वायर मल्टीप्लाई वगैरह ये सब आप कर लोगे, ठीक है। तो 311.3 मीटर स्क्वायर आ गया। अब भाई वॉल्यूम की बारी आ गई, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हमारी आती है वॉल्यूम की बारी। तो सर क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? सर वॉल्यूम होती है ए क्यूब, ये हमें पता है। तो क्यूब किसका करना है? 7.203 का हमें क्यूब करना है, बस 7.203 का क्यूब करेंगे, इतने मीटर क्यूब हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और जो फाइनल आंसर होगा उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करने, क्योंकि यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा भाई 373.7147, 373.7147। अब इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे, तो सर 3 तो यही हो गए 373 पॉइंट, और चौथे को यहाँ पे इस डेसिमल को देखना है, डेसिमल के बाद 1 है, 1 5 से छोटा है, तो ये सब उड़ जाएगा, 373.7 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, समझ आ गया? 373.7 मीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस टाइप में ये क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। कोई भी सवाल आ जाए, अरे लेंथ ब्रेड्थ दे रखी हो तो एरिया आप निकाल लोगे, वॉल्यूम आप निकाल लोगे, ऐसे क्वेश्चन आ गए। बस आपको फाइनली जब रिपोर्ट करना होता है आंसर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन के केस में कैसे रिपोर्ट करना है हम सब देख लिया, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस डिजिट में हो, जिस नंबर में हो, तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट होगा। एडिशन के केस में डेसिमल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स है। समझ आ गया? ठीक है सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है कि 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। 5.74 ग्राम एक सब्सटेंस का इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम देता है। मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है। हमें मास दे दिया कितना? 5.74 ग्राम, वॉल्यूम कितनी दे दी? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस द डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो 5.74 अपॉन 1.2। अब इसको करो डिवाइड, और फाइनल जो आंसर होगा ना 5.72 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल आंसर होगा ना, उसमें कितने डेसिमल, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए? सर इसमें 3 हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में भी हमारे सर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, बस सिंपल एज दैट। समझ आ गया भाई? फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, तो ये इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 4.7 समथिंग 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 बन जाएगा, तो उसको हम 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल हम ऐसे आंसर रिपोर्ट कर देंगे। रीजन समझ आ गया? आपको बेसिकली रीजन समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप 1 सेकंड में कर लोगे, ये डिवाइड करके देख लोगे, इतनी गंदी कैलकुलेशन आती भी नहीं है आपके एग्जाम में, है ना। ये बस एग्जांपल्स देने के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए ये चीज बताई गई है। अब कुछ रूल्स हैं भाई हमारे, रूल्स किस चीज के हैं? अब हमारे कुछ रूल्स हैं, और रूल्स किस चीज के हैं? रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस अनसर्टेनिटी डिटरमाइन करने के लिए, ये सब थोड़ा समझ सा नहीं है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। अब देखो, रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। वो रूल क्या कहते हैं? उससे पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, इसकी नीड क्या है।
ये कहाँ से ये जनरेट होते हैं ये वाली चीजें। अब आप लैब में जब भी कुछ चीज मेजर कर रहे होगे ना, तो हमेशा उस चीज में एरर होगी, एक एरर होगी। हाँ सर, जो कि हमने देखा भी था कि जैसे हमने एक स्केल लिया, मैंने ये स्केल लिया और कह दिया कि 11.1 सेंटीमीटर मेजर करो, तो सर ये यहाँ से 0 से शुरू करके मैं 11 तक तो मेजर कर लूंगा सर। अब 11 के बाद ये आगे मेजर करूंगा, तो देखो मैंने तो अपने हिसाब से 11 मेजर किया, बट ये स्केल दिखा रहे हैं यहाँ पे 11.18। अगर आपको अगर ये दिख रहा है तो बेसिकली स्केल दिखा रही है 11.18 है। ये हमने कंप्यूटराइज्ड मेजरमेंट की है इसलिए दिखा रहा है। जो हमारा स्केल होगा वो 11.1 तक ही मेजर किया उसने। अब ये 0.8 जो ये फालतू मेजर किया है वो एरर आ गई, समझ आया। तो जब हमने 11.1 सेंटीमीटर हमने जब मेजर करने की कोशिश की, तो वो सर 11.0 से लेके 11.2 तक की इस रेंज में कहीं होगा हमारा। 11.0 से लेके 11.2 तक की इस रेंज के बीच में हमारा ये आया है कुछ। जो एक्चुअल हमारा रिजल्ट आया है, वो एक्चुअल जो हमने मेजर किया है, हमने उसको लिखा क्या है 11.1 है ना, बट वो एग्जैक्ट 11.1 तो है नहीं, तो उसको लिख भी नहीं सकते एग्जैक्ट 11.1। तो फिजिक्स में उसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है सर, उसको लिखा जाता है उस मेजरमेंट को 11.1 को हम रिपोर्ट करते हैं कि वो 11.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा स्केल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मेजर कर सकता था, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट की हमारे वहां पे एरर आ सकती है मैक्सिमम उस स्केल में। अब अगर कोई स्केल हो वो मेजर कर सकता हो 12.35, उसने इतना रिपोर्ट किया है, तो क्या वो 12.35 एग्जैक्ट है? नहीं सर, वो एग्जैक्ट 12.35 नहीं है सर। वो 12.3 तक तो एग्जैक्ट है सर, बट वो 12.34 से लेके 12.36 तक है वो डाटा, समझ आया। वो लेंथ, ब्रेड्थ, वेट कुछ भी मेजर कर रहा हूं, तो वो सर इसके या इसके बीच में कुछ है जिसको हमने 12.35 लिख दिया है। तो अब इसको रिपोर्ट कर रहे होंगे तो हम कैसे करेंगे सर, रिपोर्ट करेंगे 12.35 प्लस 0.01 प्लस माइनस, ये बीच में एरर आता है प्लस माइनस का, ये यहां पे साइन आएगा प्लस और माइनस दोनों का, कि उतना ज्यादा भी हो सकता है उतने तक का कम भी हो सकता है, वो रेंज बना दी। ठीक है सर, तो बस पहले तो यही कहते हैं भाई इसको ऐसे रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जब अर्थमेटिक इसमें कैलकुलेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक लेंथ कुछ मेजर कर ली, एक ब्रेड्थ मेजर कर ली कुछ, अब उनमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, कैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे। अब एरिया निकालना है, मान लो लेंथ इनटू ब्रेड्थ की, हमने फाइनल एरिया निकालना है। जब हमने फाइनल एरिया निकाला उसमें कुछ एरर होगा, क्योंकि लेंथ में भी कुछ एरर है, ब्रेड्थ में भी कुछ एरर है, फाइनल एरिया में भी कुछ एरर होगा। तो फाइनल एरिया को कैसे रिपोर्ट करना है, वो वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स हम, वो वाला जो केस है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज क्लियर होगी भाई सबको। अब जैसे लेंथ हमने मेजर की 16.2 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ हमने मेजर की 16.2 सेंटीमीटर। ऐसे हमने ब्रेड्थ मेजर की 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर। तो सर लेंथ 16.2 सेंटीमीटर थी, मतलब आपका स्केल पॉइंट की एक डिजिट बाद तक मेजर कर सकता था। तो हम इसको क्या लिख देंगे 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक का ही एरर आया है ना उसमें। हाँ सर, ऐसे ही ब्रेड्थ में लिखेंगे 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया निकालना उस शीट का। तो जब आप एरिया निकाल लेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ध्यान से देखना, 16.2 प्लस माइनस 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.1 प्लस माइनस 0.1 से, है ना। इसको 16.2 को 10.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देंगे, फिर 16.2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार एरर सारी ऐड होती है, ये चीज भी ध्यान रखना। अब इसमें प्लस माइनस का साइन है तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर इसको माइनस करें या प्लस करें या क्या करें, वो सिर्फ आपको ऐड करना है, बाकी वाला काम अपने आप हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 163.62 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 16.2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हमारा एरिया आ गया भाई, ठीक है। बट सर अभी तो आपने बताया था कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फाइनल आपने 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे रिपोर्ट कर दिया, नहीं कर सकते।
फाइनल हम 5 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको रिपोर्ट करेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, 3 तक करना है तो बेसिकली 4 डिजिट देखो, बाकी सब काट दो। 4 डिजिट देखिए, जो लास्ट वाले डिजिट है अगर वो 5 से बड़ी है तो पिछले वाले में एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा तो बेसिकली ये 164 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब उसमें एरर भी कुछ होगी, अब 164 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरर भी कुछ होगी। हाँ सर, एरर कितनी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ये बन गया सर हमारा 1.62 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया कितना बना, ये बन गया सर हमारा 1.01। ठीक है, ये 1.01 बन गया। और लास्ट में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.1 जब इन एरर्स को, जो इतनी हमारी एरर आ रही है उन एरर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा नंबर बनेगा, तो हम उसको जनरल केसेस में उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बनेगा 0.001, सॉरी 0.001 नहीं 0.01 है ना, ये बनेगा। अब इनको ऐड करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही हमें आंसर को रिपोर्ट करना है। 2 डिजिट तक करना है क्या, हाँ सर, ऐड करेंगे तो 2 डिजिट तक ही करना है, बट इनको डायरेक्ट ऐड थोड़ी ना कर सकते हैं सर हम, पहले हमने मल्टीप्लाई किया है, जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा ना सर पहले, उसके बाद आगे की बात होगी। और जब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे तो ध्यान देखना, 16.2 को जब 0.1 से हमने मल्टीप्लाई किया मैथमेटिकली तो ये आया, बट फिजिक्स के वाइज ये ठीक है क्या, नहीं सर, फिजिक्स के वाइज क्या आएगा यहाँ पे, फिजिक्स वाइज यहाँ पे सर 1.6 में इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है सर, इसमें 3 है, तो हमारा फाइनल आंसर एक सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट होगा सर। इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ऐसे ही इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा सर, 0.010 बन जाएगा, उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे तो बेसिकली ये बन जाएगा हमारा 164.16। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर, फाइनल आंसर आ जाएगा 164 + -3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल एरिया हो गया। समझ आ गया भाई, 164 +- 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल एरिया होगा। ऐसे कैलकुलेशंस होंगी आपकी फिजिक्स के अंदर, समझ आ रहा है, बताओ समझ आ रहा है भाई, कमेंट सेक्शन में बताते रहो, है ना। और आपको अच्छी लग रही वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे इसको। ऐसे जो भी कैलकुलेशंस होंगी, अब आपको मैंने डिटेल में करके बता दिया है, लेंथ ये थी, ब्रेड्थ ये थी, अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया तो दिस इनटू दिस करना है। अब लेंथ 16.2 को 10.1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकली ये बनेगा, बट अब फिजिक्स के वाइज इस डाटा को रिपोर्ट करना है, तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ भी 3 थे, इसमें 5 थे, 5 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना था, तो इसको राउंड ऑफ किया तो 164। अब 16.2 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.62 आ गया। अब 1.62 मैथमेटिकली आया, बट फिजिक्स वाइज उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से रिपोर्ट करना है, तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3, तो एक में फाइनल डाटा रिपोर्ट होगा, तो 1.62 एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। ऐसे ही ये 1.01 को एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया तो 1 बन गया, और 0.01 को भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया तो वो 0 बन गया। हाँ सर, तो बस फिर अब ये 2 और 1 को ऐड कर दिया, ये एरर्स थी, एरर अलग में ऐड होंगी, और फाइनल एरिया जो है हमारा वो अलग ऐड होगा। ठीक है सर, अब इसके बाद आगे क्या कहते हैं, ये हमने एक बार देख लिया, उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा हम ले रहे हैं, देखो अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसको हम n सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करें, मान लो हमने कोई डाटा लिया 15.54 सेंटीमीटर, हम चाहते हैं हमारा जो फाइनल आंसर हो ना वो पॉइंट के बाद दो डिजिट तक, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट हो, हम ये चाहते हैं। तो हम अगर ये चाहते हैं तो हम हमारी मेजरमेंट किस में करेंगे, हम हमारी मेजरमेंट करेंगे सर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ताकि जब इसको राउंड ऑफ किया जाए, क्योंकि प्लस माइनस करके जब राउंड ऑफ किया जाए तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा फाइनल आंसर आ जाए। तो बस ये कहता है कि जब हम n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारे फाइनल रिजल्ट को चाहते हैं तो कैलकुलेशन करते वक्त जब पहले इनिशियल रिकॉर्डिंग लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डाटा, तो वो n+1 सिग्निफिकेंट फिगर्स के स्केल पे करना चाहिए। समझ आया,
तभी इस चीज का सेंस बनेगा। ठीक है सर, ये वाली चीज हमें समझ आ गई सर। बस इसी चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है हमारा। और नेक्स्ट कक्षा में हम करेंगे एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज कवर। ठीक है।